मणिपुर के अंदर इंटरनेट चालू होता है, वहां से एक वीडियो आता है, उस बात को भी भाजपा का आईटी सेल जस्टिफाई करता है। इतनी शर्म आपके अंदर बाकी है कि आप इस घटना को भी जस्टिफाई करेंगे। बलात्कार उस महिला का नहीं हुआ, बलात्कार सरकार का हुआ है। नोचा और खसोटा उस महिला को नहीं गया, बल्कि इस देश की मीडिया जब दिन रात मोदी की चाटुकारिता करती रही है उसको नोचा और खसोटा जा रहा है। जंतर मंतर पे 1.5 महीने से ज्यादा पहलवान बेटियां बैठी रहती हैं। ये महिला सम्मान की बात करेंगे, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। देखिए, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। क्यों नहीं कोई महिला मंत्री आवाज उठाती है? क्यों नहीं मणिपुर कहीं अभी तक, क्यों नहीं बेटियों के आंसू पोंछे? तो देखिए, ये तमाम जो महिला मंत्री हैं ये सिर्फ पपेट हैं, ये सिर्फ पपेट है और ये इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, स्मृति ईरानी जैसी जो मंत्री बैठी हैं इनको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैम, क्या लग रहा है, पहले राहुल गांधी की जो कोर्ट में सुनवाई थी वो 4 तारीख को होने वाली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपील करके कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, 10 तारीख का टाइम मांगा है। देखिए, जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मेंशन हुआ और फिर ये 4 तारीख का वक्त था जवाब दाखिल करने के लिए, और फिर उनकी तरफ से फिर 10 तारीख तक का मेंशनिंग करके फिर 10 तारीख तक का टाइम लिया गया। देखिए, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने के लिए तोड़ मरोड़ करके जो चीजें जिस तरीके से दिखाई जाती है। अनिश मोदी तो पहले भी, आपको याद होगा, गुजरात के अंदर अपनी ही पिटीशन को लेकर के उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये पिटीशन नहीं चलानी है गुजरात के अंदर। फिर उसके बाद अचानक पुर्णेश मोदी को क्या होता है कि वो कहते हैं कि मुझे ये पिटीशन चलानी है, जबकि वो खुद ही एप्लीकेशन देते हैं। तो देखिए, जो पूरा गुजरात का जो खेल था अब वो सुप्रीम कोर्ट में खेलने की तैयारी चल रही है। देखिए, गुजरात सेशन कोर्ट के अंदर, गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ, अब ये वापस से उस खेल को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं। क्योंकि जब जवाब दाखिल करने की बात हुई थी तो जज साहब ने कहा था 10 दिन का वक्त देने की बात की थी, 31 जुलाई तक की बात की थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 4 अगस्त तक का हमें टाइम दिया जाए। फिर उसके बाद फिर से टाइम लेना, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरा प्लान करने की कोशिश की जाए सुप्रीम कोर्ट को पहले ही? क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस गोगोई जब चीफ जस्टिस बने थे तो उस वक्त किस तरीके से उन पर मुकदमे लगा करके उनके ऊपर मुकदमे लगाकर किस तरीके से उनसे कई ऐसे फैसले कराए गए और सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस बाहर आकर के अपने लिए न्याय मांग रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। और देश की अगर लोकतंत्र के बाकी और चीजों की अगर बात की जाए, जो तमाम डेमोक्रेसी के, जो आज डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाई के लिए ये मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जिस तरीके से भी अगर कोई आवाज उठा रहा है, संसद में आवाज उठाता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। सड़क पर आवाज उठाते हैं तो महिलाओं को घसीटा जाता है, मारा जाता है, दफ्तरों पर हमारे ताले लगाए जाते हैं। अगर हम सड़क पे बात नहीं करेंगे, संसद में बात नहीं करेंगे तो बात कहाँ करेंगे? मणिपुर का मां नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी। 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं मणिपुर को जलते हुए। मणिपुर जलता है, बात तो की है ना, 36 सेकंड दिल भर गया मोदी जी का। आपको लगता है कि वो 36 सेकंड जो मोदी जी ने जो बातें कही हैं, ये 36 सेकंड जरूरत भी नहीं पड़ती अगर मोदी जी ने 2-3 महीने पहले अगर कार्यवाही की होती, समय होते। आज 2 लड़कियों को जिस तरीके से नग्न करके घुमाया गया, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जब ये वाकया हुआ 4 मई को ये वाकया होता है और 18 मई को FIR लिखी जाती है, लेकिन FIR धूल चाटती है, किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद, तमाम सेवाएं मणिपुर के अंदर बंद होता है। क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है इस बात का कि मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर भारत का ही हिस्सा है ना, फिर मणिपुर के साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों? कभी मैतेई समाज को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी कुकी समाज को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप खुद एक एडवोकेट हैं, आप देखिए ना, जब से वीडियो वायरल हुई है, न्यूज में आया है, अरेस्ट तो हो गए ना। देखिए, आप ये देखिए कि 4 लोगों की अरेस्टिंग करके, वो भी कब? जब इंटरनेट चालू होता है मणिपुर के अंदर, 3 महीने से ज्यादा दिन हो जाते हैं। मणिपुर के अंदर इंटरनेट चालू होता है, वहां से एक वीडियो आता है, उस बात को भी भाजपा का आईटी सेल जस्टिफाई करता है। इतनी शर्म आपके अंदर बाकी है कि आप इस घटना को भी जस्टिफाई करेंगे? थोड़ी बहुत शर्म अगर बाकी हो तो बाकियों को की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आप ये कहते हैं कि 36 सेकंड जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी राजनीति की है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाहे वो राजस्थान की घटना हो, छत्तीसगढ़ की घटना, यूपी के अंदर आए दिन बेटियों के साथ जो होता है, यूपी का क्यों नहीं नाम लेते? और प्रधानमंत्री जी के जो घड़ियाली आंसू हैं, कहना चाहती हूँ कि मणिपुर के अंदर अगर आपको नहीं पता कि मणिपुर में क्या हो रहा था तो आपको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री को अगर नहीं पता। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है सीएम ने कि अभी तो इंटरनेट बंद है, तो केवल एक वीडियो वायरल हुई, ऐसी हजारों वीडियो हैं। देखिए, शर्मो और गैरत
जो इस सरकार की खत्म हो चुकी है। देखिए बलात्कार उस महिला का नहीं हुआ, बलात्कार इस सरकार का हुआ है। नोचा और खसोटा उस महिला को नहीं गया, बल्कि इस देश की मीडिया जो दिन रात मोदी की चाटुकारिता करती रही है उसको नोचा और खसोटा जा रहा है। आज अगर इस देश के अंदर अगर कुछ बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोग बाकी हैं, चंद YouTube चैनल बाकी हैं, आप जैसे कुछ पत्रकार बाकी हैं, जो आज कम से कम हम जो बोल रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर किसी महिला मंत्री की भावना आहत नहीं होती है, कोई महिला मंत्री उनका दर्द बांटने नहीं पहुंचती है। जंतर मंतर पे, इसी जंतर मंतर पे 1.5 महीने से ज्यादा पहलवान बेटियां बैठी रहती हैं। ये महिला सम्मान की बात करेंगे, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। देखिए, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। देखिए, जब 1.5 महीने से यहाँ पर पहलवान बेटियां बैठी रही, न्याय मांगती रही, क्या हुआ? बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आज जिस तरीके से FIR होती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है, फिर उसके बाद उसको पॉक्सो से निकाल करके 354 में पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। जहाँ एक तरफ बृजभूषण जी की बात कहूँ मैं तो कोर्ट बेल मिल गई, क्लीन चिट मिल गई, इतनी जल्दी हो गया, लेकिन राहुल गांधी देखिए ये सब फिक्स है। मैंने कहा ना, डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाई जो हम बार बार कह रहे हैं और बार बार इसकी आवाज उठा रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि अकेला बृजभूषण शरण सिंह की बात नहीं है। यहाँ पर आप जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, याद दिलाना चाहती हूँ, बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को सजा हो गई थी, कोर्ट से सजा हो गई थी, सजा काट रहे थे, किसने छुड़ाया? बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को मिठाई खिलाई, टिकट दिए, 11 आरोपियों को टिकट देकर के भाजपा खुशियां मनाती है। फिर याद दिलाना चाहती हूँ, ये 11 आरोपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। राम रहीम को जिस दिन ये मणिपुर का वीडियो सामने आया, राम रहीम को पेरोल मिलती है। मैं पूछना चाहती हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं, सालों से बंद है, कितने लोगों को पेरोल मिल रही है? लेकिन मैम, अगर एक बात कहूँगा, जहाँ भाजपा सरकार है, यूपी की बात करो या फिर उत्तराखंड की हाथरस की बात ले लीजिए, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के नाम भी शामिल होते हैं। देखिए, चिन्मयानंद आपको याद होगा, चिन्मयानंद, हाथरस हमने देखा, उन्नाव देखा, कठुआ देखा। कठुआ में तो आपने देखा कि किस तरीके से एक विधायक के लिए, अपने नेता के लिए किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकालने पर उतारू हो गए। बेटी का रेप होता है और भाजपाई तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये है महिला सम्मान, ये है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा। ये मानसिकता भाजपा में है। भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता तमाम गतिविधियों में मुलव्वस रहते हैं। मोदी जी सबसे पहले महिला सम्मान की बात करते हैं, लाल किला के प्राचीर से भावुक हो जाते हैं। देखिए, महिला सम्मान की बात कर क्या करते हैं? 11 आरोपियों को छोड़ते हैं, मिठाई खिलाते हैं, क्या करते हैं? टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। मोदी जी ने ये भी तो कहा है मणिपुर की घटना देख के कि अब महिलाओं की सुरक्षा और स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। ये कैसी सुरक्षा है जो 2 महीने से, जिनका एक मुख्यमंत्री वो ये कहता है, ऐसी तो हजारों वीडियो हैं मणिपुर की, ऐसी हजारों वीडियो हैं, फिर कहते हैं कि ये कांग्रेसियों ने लीक कर दिया वीडियो। यानी आप दबाए बैठे थे, आपको सब मालूम था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, जिस तरीके से बेटियों की योनियों को जिस तरीके उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी छातियों को जिस तरीके से उसको नोचा और खसोटा गया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वालों को कहना चाहती हूँ, आज बेटी के प्राइवेट पार्टों को बचाना मुश्किल हो रहा है, आप बेटी बचाओ की बात करते हैं। लेकिन भाजपा में जो महिलाएं हैं, मंत्री महिलाएं हैं, वो चुप है इस मामले में। देखिए, ये तो जाहिर है, स्मृति ईरानी जैसी महिला बाल विकास मंत्री जो जब यूपीए के टाइम पे किस तरीके से सिलेंडर लेकर के घूमती थी सड़क पर, महिला सम्मान की बात होती थी, अधीर रंजन चौधरी जी की जुबान फिसली सदन के अंदर, तो फिर किस तरीके से चीखी थी, याद होगा आपको। लेकिन अब क्या हुआ महिला सम्मान? क्यों नहीं कोई महिला मंत्री आवाज उठाती है? क्यों नहीं मणिपुर गई अभी तक? क्यों नहीं बेटियों के आंसू पोंछे? तो देखिए, ये तमाम जो महिला मंत्री हैं, ये सिर्फ पपेट हैं, ये सिर्फ पपेट है और ये इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं, सिर्फ राहुल गांधी पर टिप्पणी करना। लेकिन जब राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर तो स्मृति ईरानी कहती राजनीति कर रहे हैं। वो देखिए, राहुल गांधी पर सिर्फ वो ट्रोल मंत्री हैं, सिर्फ राहुल गांधी पर टिप्पणी करना, विवादित बयान देना, सिर्फ उनका ये काम है, इससे ज्यादा उनको काम कुछ दिया नहीं गया है। हाँ, लेकिन इस पे संबित पात्रा, जिन्होंने एक बार कहा था कि मोदी जी तो देश के बाप हैं, वो चुप है इस मामले में। देखिए, तमाम लोग चुप हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जी ही चुप हैं। कहना चाहिए मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, स्मृति ईरानी जैसी जो मंत्री बैठी हैं इनको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।